एवरेज पैकेज इट्स अराउंड 18 लाख पर ईयर। मीडियन में बोलूँगा तो 14 लाख पर ईयर है। टॉप पैकेज कैन गो अप टू 1.5 करोड़ एंड लोवेस्ट पैकेज कैन गो अप टू 6 lakhs ऑल्सो। जब मैं आया था तब हमारे बैच में 800 लड़के और 40 लड़कियाँ थी, तो 1:20 का रेशियो था। अदरवाइज इतना बड़ा कैंपस है, किसी की इच्छा ही नहीं होती घूमने की। सो हे गाइस, दिस इज़ कनिष्क एंड यूर वॉचिंग इम्प्रोडा। सो गाइस, वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्किप करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे आईआईटी कानपुर का रिव्यू, और इस रिव्यू को आईआईटी कानपुर के ही एक स्टूडेंट जो कि 4th ईयर में है, उनका नाम है पीयूष पाटिल, वो करेंगे। और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनके चैनल को जाकर प्लीज सपोर्ट करें। तो चलो गाइस, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। मेरा नाम पीयूष पटेल है। मैं 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ आईटी कानपुर में, और मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड, जेई मेंस एडवांस और प्लस कॉलेज लाइफ, यू कैन से कि आई विल मेंटर यू, इस टाइप की चीज़ें हैं, मेंटरशिप वाली चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। सो यू कैन चेक आउट द वीडियोस। मेरा चैनल चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। या ऑल द बेस्ट। पीयूष भैया, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने आईआईटी कानपुर ही क्यों चुना? मतलब और भी आईआईटीज एनआईटीज हो सकते थे, लेकिन आपको आईआईटी कानपुर में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने उसे चूज किया? अरे देखो, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। दो चीज़ें होती है, एक तो रैंक जो आती है उस हिसाब से मिल रहा होता है तुम्हें डिपार्टमेंट और अपना कॉलेज, ठीक है। दूसरा होता है लोकेशन। तो लखनऊ का हूँ मैं और बहुत पास है लखनऊ से, लाइक कानपुर। तो एक तो ये रीज़न था लोकेशन वाइज, ठीक है। मुझे रुड़की भी उस टाइम मिल रहा था, और मेरी जो मतलब फेवरेट ब्रांच टाइप का बोलो तो सिविल और मैकेनिकल टाइप का था, तो मुझे सिविल मिल रहा था आईटी कानपुर से। तो लोकेशन वाइज ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए। तो कॉलेज के आसपास की लोकेशन कैसी है? कानपुर है, एक मॉल है जी स्क्वायर नाम का वहाँ जा सकते हो। उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड है, थीम पार्क है, वाटर पार्क, वहाँ अच्छा है। और उसके अलावा बिठूर है जहाँ पे झांसी की रानी का जन्म हुआ था। और एक आपने एक वीडियो में वो भी दिखा रखा था ना कि आप एक आरसी मॉडल प्लेन के लिए शायद एक एयरपोर्ट सी जगह पे गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताना। वो एयरपोर्ट नहीं, एक्चुअली में वो आईटी कानपुर का एयर स्ट्रिप है। आईटी कैंपस के अंदर ही एक मैं कहूँगा हैंगर है जहाँ पे लाइक प्राइवेट प्लेन्स रखे हुए हैं 4-5, और वहाँ पे जो भी बेसिकली मैं कहूँगा और ऑल ओवर इंडिया से जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे होते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग करनी है, तो बेसिकली उन प्लेन्स पे फिट करके टेस्टिंग होती है। तो एयर स्ट्रिप भी वहाँ पे बना हुआ है, और हम लोग, मैं एरोमॉडलिंग क्लब का पार्ट था। सो हम लोग आरसी प्लेन्स बनाते थे वगैरह वगैरह चीज़ें, क्वाडकॉप्टर्स। सो क्योंकि बड़ा जगह है तो हम लोग वहीं जाके जनरली टेस्ट करते हैं सारी चीज़ें। मतलब क्रैश होता है अगर कोई चीज़, तो रिकवर करने में आसानी होती है। भैया अपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ थोड़ा सा, मतलब कैंपस साइज कैसा है? कैंपस साइज़ या कैंपस इतना बड़ा है, मैं बताऊँ तो तुम्हें साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी घूमने के लिए। और मतलब 1050 एकर्स में है, तो हाँ, एक दिन में तो घूम भी नहीं सकते। और जनरली मैं बताऊँ कि मेरे कई दोस्त हैं, लाइक हम लोग मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, 30-40 फ्रेंड्स जो भी क्लोज हैं, लाइक हम लोग जो एक क्या बोलते हैं, हॉस्टल के एक विंग में बोलते हैं ना, वहाँ रहते हैं। तो जो 30-40 फ्रेंड्स हैं उसमें से मैंने देखा है हार्डली 2 या 3 लोगों ने पूरा कैंपस अभी तक देखा है। अदरवाइज इतना बड़ा कैंपस है, किसी की इच्छा ही नहीं होती है घूमने की। तो यार वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं बोलूँ तो सारी लैब्स, सारी फैसिलिटीज़ हैं। लाइक अभी तक मैंने भी पर्सनली सारे लैब्स एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ लैब्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे पीएचडी वालों का एक्सेस होता है, केवल बायोमेट्रिक लगती है और ये सब चीज़ें, तो अंदर जाके आप देख नहीं सकते, है ना। नेशनल इंपॉर्टेंस की लैब होती हैं, सो देख नहीं सकते। तो ये सब भी लैब्स हैं। बाकी जो जनरली मैंने लैब्स देखी है, लाइक वेल फर्निश्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे महंगे थे, 5-5, 10-10 लाख के इक्विपमेंट्स हम लोगों को पर्सनली हैंडल कर। तो ऐसी चीज़ें हैं। मतलब फैसिलिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा भैया, आईआईटी टैग जो लगता है साथ में, वो कैसा फील होता है उसका, वो बताओ। मतलब रिश्तेदार वगैरह पूछते हैं या दोस्त वगैरह बोलते हैं, ज़्यादा अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं हमें? मतलब इस टाइम देखो मैंने आईटी की शर्ट पहन रखी है, IIT के, ठीक है तो फ़र्क पड़ता है, और काफ़ी मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो ऑफकोर्स बढ़ जाती है। और ये जो बेनिफिट है ना, मतलब जो टैग का बेनिफिट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों को दिखा दिया, परिवार वाले अच्छे हो लग रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब लेट्स से यू हैव क्वालिफाइड योर कॉलेज ऑल्सो, ठीक है,
उसके बाद भी इसका बेनिफिट मिलता रहता है। सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। जैसे मैंने अलुमनाई नेटवर्क बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अगर तुम मान लो किसी कॉलेज कंपनी में गए, अप्रोच किया फॉर अ जॉब, ठीक है, और वहाँ का जो जॉब लेने वाला इंसान है या फिर जो बॉस है वो IITian है, ठीक है, तुम सेम कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बिलोंग कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें एक प्रेफरेंस मिलेगी जॉब में, ठीक है। तो इवन दो तुम्हारा इंटरव्यू खराब गया, कुछ भी गया, तुम्हें जॉब में प्रेफरेंस मिलेगी, तुम जल्दी वहाँ जाओगे, रिकमेंडेशन मिल जाती हैं। मतलब ऐसा है कि जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हमेशा हेल्प करता है, कंपनीज तुम्हें हमेशा प्रेफरेंस एक देंगी, ठीक है। इन जनरल लेट्स से अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और यू वांट सम फंडिंग, ठीक है, तो अगर एक IIT का फाउंडर है जिसके पास IIT का टैग है, सो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर होता है वो प्रेफरेंस देते हैं, लाइक एक अपने आप में ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ जाता है तुम्हारे साथ। ओके, भले तुम्हारे स्टार्टअप ने अभी बहुत कुछ नहीं किया है, बट अगर सिमिलर सा आइडिया है तो तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा फंडिंग मिलने में भी आसानी होती है। ओके, सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो तुम रीप कर सकते हो। इसके अलावा हायर स्टडीज़ में तो डेफिनेटली बेनिफिट है। अगर IT का टैग है तो MS करना हो फॉरेन जाके, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, बहुत जल्दी रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जब जैसे अगर तुम्हें पता हो सिलेक्शन क्राइटेरिया हार्वर्ड का, MIT का, प्रिंसटन का, इन सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा बैकग्राउंड मस्ट चेक होता है। मतलब तुम्हारा मार्क्स कितना है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारी रिसर्च प्रोफाइल कैसी रही है, तुम्हारे जो मेंटर्स रहे हैं, तुम्हारे जो काम करने वाले सीनियर्स रहे हैं जिनके साथ तुमने काम किया है या रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी रही है, उनकी क्या वैल्यू रही है मार्केट में, मार्केट बोल रहा हूँ मतलब वो ठीक है। तो ये सब भी वहाँ पे जज किया जाता है। तो हाँ, एक ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास एक एडवांटेज होता है, हमेशा ही किसी भी फील्ड में जाओ एडवांटेज हमेशा ही मिलेगा। तो मतलब ये वन टाइम एफर्ट है, मार लो और ज़िंदगी भर फ़ायदे उठाओ, ऐसा है। सो मेरे को ये पूछना था कि मतलब आपकी कॉलेज में मतलब पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, करिकुलम के बारे में थोड़ा बता दो, मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं। आप सिविल में हो तो आपको उसका आइडिया ज़्यादा होगा। हाँ, तो करिकुलम कुछ ऐसा चलता है, हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सबके कोर्सेज सेम होते हैं। जब हमारा फर्स्ट ईयर का बैच आता है, जो हमारे 800-900 नए नए बच्चे होते हैं एडमिशन जो लिए होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, वो सब सेम के सेम कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। हमारा लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लास है, उसमें 600 to 700 पीपल ईजिली अकोमोडेट हो जाते हैं। 2 शिफ्ट में लेक्चर्स चलते हैं। सो हाँ, फर्स्ट ईयर में हम लोगों के कंप्यूटर लाइक जो प्रोग्रामिंग का बेसिक होता है वो सिखाया जाता है ना। तो उसके अलावा हमें मैथ्स का है, एब्स्ट्रैक्ट, अलजेब्रा और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर फिजिक्स ही है, फिजिक्स मैं बोलूँगा, फिजिक्स और मैथ जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है वो जे एडवांस के थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। मतलब जो जे का टॉपर होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत कभी कभी कोप अप करने में, बट हाँ हो जाता है ईजिली। बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, टेक्निकल आर्ट्स होता है, उसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। हमारे यहाँ HHS के कोर्सेज होते हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज। तो उसमें बेसिकली हमारे साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सोशोलॉजी, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी ऑफर होते हैं साथ में। तो फर्स्ट ईयर वालों को इन सब में से एक कोर्स भी करना होता है। सो हाँ, फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज सेम है। आफ्टर दैट जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तब आपके कोर्सेज डिपार्टमेंट वाइज हो जाते हैं। सो लेट्स से मैं सिविल का हूँ तो मैं सिविल के कोर्सेज स्पेशली पढ़ूंगा, ओके। और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इसमें मेरा पूरा सिविल का ही कोर्स चलता है। एंड मतलब अलॉन्ग साइड विथ ऑल दिस सिविल डिपार्टमेंटल कोर्सेज, इसके साथ मैं और भी एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकता हूँ, वो होते हैं ओपन इलेक्टिव्स में। सो मैं अगर थोड़ा सा बस समझाऊँ ओपन इलेक्टिव क्या होता है। सो जनरली ये क्या होता है, जैसे लेट्स से मेरा इंटरेस्ट, मैं तो सिविल का हूँ बट मेरा इंटरेस्ट हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा हो या कंप्यूटर साइंस में आ रहा हो, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि हर सेमेस्टर में मेरे पास 1 या 2 कोर्सेज ऐसे होते हैं जो मैं ओपनली किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकता हूँ। सो लेट्स से मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज उठा सकता हूँ और उनमें अपना मतलब पढ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं बायोटेक के कोर्सेज उठा सकता हूँ, उनमें अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लाइक तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि केवल हमारे डिपार्टमेंट के कोर्सेज पढ़ो, तो सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो एक बहुत प्लस पॉइंट है। ये हार्डली मैंने किसी और IIT में भी देखा है, NIT में तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है ये सब चीज़ें, और बाकी IITs में भी ये चीज़ें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब IIT कानपुर की ये थोड़ी सी मैं बोलूँगा लीनियंसी है इन टर्म्स ऑफ अकेड्स। अच्छा, और टीचर्स वहाँ पे कैसे हैं, मतलब सबको इक्वली अच्छे से देखते हैं, फिर वही गवर्नमेंट वाला हाल है हर कॉलेजेस की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट वाला हाल। मैं कंपैरिजन नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बाकी कॉलेजेस का सिर्फ सुना, मैं एक्चुअली वहाँ के क्लासेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया।
तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। लाइक मोस्टली प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। लाइक वो किसी ना किसी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, पीएचडीज उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो हाँ उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ठीक है। सो पढ़ाने में कोई वो नहीं है, नॉलेज वाइज कोई कमी नहीं है। यहाँ जो कमी आती है मुझे लगता है वो बच्चों वाइज है। लाइक जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या टेंडेंसी होता है ना, एक बार ये तो सबको मिसकंसेप्ट, मतलब क्या बोलूँगा, कोचिंग वाले भर देते हैं दिमाग में कि एक बार जेई क्वालिफाई कर लो, उसके बाद पढ़ना नहीं है, लाइफ सेट है ना। तो आई होप ये तुम लोग ने भी सुना होगा। हाँ हाँ। तो होता यही है कि जब हम जेई क्वालिफाई करके वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है पढ़ाई तो करनी नहीं है, तो सब कुछ सेट है लाइफ में, तो बस सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। प्रॉफ पढ़ाना चाहता है बट बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़ रहे होते हैं। सो हाँ, प्रोफेसर वाइज वहाँ कोई कमी नहीं है। प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाएगा अगर तुम पढ़ना चाहो, तुम उससे पूछो, डाउट्स पूछो, एक्स्ट्रा क्लासेस तुम्हारे लिए लेगा, लाइक तुम्हारे ऑफिस में बुला लेगा, एक्स्ट्रा आवर्स दे देगा, सब कुछ मिलेगा। ओके। बट लोग जनरली, मैं स्टूडेंट वाइज कमी बताऊंगा, प्रोफेसर्स वहाँ के बहुत सही हैं। तो भैया वहाँ पे वर्कलोड कैसा है आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए? वर्कलोड ऐसा है कि हमारे जो अकेड्स में बोलूँगा, तो हमारा जनरली, मैं फर्स्ट ईयर का बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में हमारा था कि हमें 24 घंटा देना होता था पूरे वीक में मतलब हमारी केवल 5 दिन पढ़ाई होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। सो 5 दिन में भी हमें केवल 24 घंटा टोटल सब कुछ मिला उला के पढ़ाई करनी होती थी, है ना, मतलब लैब वैब मिला के। सो ये बहुत अच्छा था कि हमारे पास बहुत ही खाली टाइम रहता था, एम्पल ऑफ टाइम रहता था। पर अकेड्स के अलावा हमें वहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज थे, लाइक हमारा सुबह सुबह 6 से 7 हमें एक्सरसाइज करवाई जाती थी, कंपलसरी एक्सरसाइज। बिकॉज क्या होता है ना, जेई जब दे रहे हो, जेई बोर्ड में एक बार चले जाते हो तो मेंटली तो फिट हो जाते हो बट फिजिकली अनफिट हो जाते हो। सो ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो वहाँ पे कंपलसरी कोर्स है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में जो है सुबह सुबह एक्सरसाइजेस करने हैं, शाम को जाके कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। सो पर्सनली मैं ताइक्वांडो करता था, सुबह सुबह एक्सरसाइज होती थी, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। उसके उसके बाद तुम्हारे पास काफ़ी टाइम होता है, तुम पढ़ाई कर सकते हो, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लब्स में होती हैं। लाइक वहाँ जैसे बहुत सारे क्लब्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, तुम्हारा डांस हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वहाँ जाके तुम अपना टाइम दे सकते हो, और जनरली लोग देते भी हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक्स्ट्रा आवर्स में बोलूँगा, जो रेज्यूमे होता है एट द एंड ऑफ 4 ईयर, वो इसी पे डिपेंड करता है। आफ्टर 6 बजे के बाद शाम को तुम क्या करते हो इन क्लब्स में, वो इसी पे डिपेंड करता है रेज्यूमे तुम्हारा। सो हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, बट वो तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, तुम कितना करना चाहते हो। अगर तुम चिल मारना चाहते हो 6 बजे के बाद, इंजॉय करना चाहते हो, लाइक रूम पे बैठ के इंटरनेट चलाओ, नेटफ्लिक्स देखो, तो इट्स अप टू यू। अच्छा भैया, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी है? सो हॉस्टल लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी मैं बोलूँगा। मतलब हमारे हॉस्टल जो है ना बहुत ओपन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया में बोलूँगा या फिर जो भी है। सो कंजेशन बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल के अंदर ही तुम्हारी बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जिम, कुछ शॉप्स, मतलब एक मैं बोलूँगा अगर एक सेल्फ सस्टेन्ड एक सोसाइटी टाइप का मैं बोलूँ तो सही में बोलूँगा। ये सारी फैसिलिटीज़ तो हैं विद फ्लड लाइट्स एंड ऑल, तो रात को भी खेल सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेस काफ़ी बेहतर है। मेस के साथ साथ हॉस्टल के अंदर ही कैंटीन्स भी होती हैं। सो इनफैक्ट रात को भी भूख लगे, रात को 1 बजे 2 बजे, तो वहाँ जाके खा सकते हो। सो हॉस्टल लाइफ लाइक मैं बेस्ट बोलूँगा इस टाइम। मतलब मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं वही मिस कर रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ ही मिस कर रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर तुम चाहो तो दिखा सकते हो। अच्छा, आपने बताया आप अपनी हॉस्टल लाइफ को मिस कर रहे हैं, तो वहाँ का मेस फूड भी आप मिस करते हैं या फिर वो भी अच्छा नहीं है मेस फूड वहाँ पे हर कॉलेजेस की तरह? मेस फूड वाइज मैं बोलूँगा मेस फूड बहुत अच्छा है वहाँ का। पर्सनली लाइक ऐसा है कि सुबह दोपहर शाम और हफ्ते के 7 दिन वहाँ पे वैरायटी के फूड मिलते हैं। लाइक कोई ऐसा मेन्यू नहीं होगा जो रिपीट हो किसी दिन, है ना। और इनफैक्ट जो मेन्यू होता है वो स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं। सो स्टूडेंट बॉडी जो हॉस्टल की होती है वो हम ही लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या बनेगा, किस दिन क्या बनेगा। सो अगर हम लोग चाहें तो हम चेंज करवा सकते हैं मेन्यू। सो यहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं होता कि वो उसका इंटरफेरेंस हो, ठीक है, मतलब वो पैसे खाने वाली बात होती है ना कि सस्ती चीप क्वालिटी खाना मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आज तक तो मुझे कोई कमी नहीं फील हुई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फूड की क्वालिटी में। हाँ, एक ये होता है ना कि अगर आप लंबे समय तक बाहर ही खाना खा रहे हो तो फिर घर के खाने की याद आने लगती है, तो वो तो होता है। भैया वहाँ पे नंबर ऑफ कैंटीन कितनी है? हॉस्टल हैं कुल मिला के 13, तो 13 कैंटीन्स हो गई। और
उसके अलावा 3 इनसाइड लाइक ऐसे ही ओपन टू ऑल कैंटीन्स हैं, तो 13, 14, 15, 16, हाँ 16-17 कैंटीन्स हैं। उसके साथ में डोमिनोस है, काटी रोल्स है, मतलब रोल की एक दुकान है, चाइनीज़ शॉप्स हैं कुछ अच्छी अच्छी, मिल्क शेक की दुकान है, सीसीडी है, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट टाइप का भी एक है। रेस्टोरेंट एक ही नहीं है, 2-3 जगह पे रेस्टोरेंट्स हैं। तो मतलब ऐसा है कि खाने पीने की कमी नहीं है वहाँ पे, बहुत सारी दुकानें हैं। इनफैक्ट अगर रात को तुम 4 बजे भी निकल जाओ तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा कैंपस में, ऐसा है। तो भैया हॉस्टल की टाइमिंग्स को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन है कि बॉयज़ के लिए अलग टाइमिंग होगी आने जाने के लिए या गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, ऐसे कुछ है हॉस्टल्स में आपके? मतलब हॉस्टल्स में सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्शन है कि आफ्टर 12 o'clock रात में और 6 बजे तक, मतलब ये जो 6 घंटा होता है ना, इसको मैं बोलूँगा कि बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते और गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल में जा सकते हैं। ओके, सो ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम रात को 2 बजे 3 बजे निकलना हो, आना हो, जाना हो किसी भी हॉस्टल में, मतलब अगर बॉयज़ हॉस्टल में जाना चाहें तो आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी हॉस्टल में। सो 24 आवर्स ओपन कैंपस है, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। सो बॉयज़ गर्ल्स की बात आई गई है तो आईआईटी कानपुर का बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो बता सकते हो? जब मैं आया था तब हमारे बैच में 800 लड़के और 40 लड़कियां थी, तो 1:20 का रेशियो था। अभी क्या हुआ है, रिजर्वेशन उसके बाद से इम्प्लीमेंट हो गया, तो रिजर्वेशन में 14% गर्ल्स आ, तो 14% गर्ल्स हो गई, और मतलब जो बच्चे 86 लोग वो बॉयज़ हो गए। सो इस हिसाब से रेशियो निकाल लो अपना कितना हो। सो आप जब पहली बार आईआईटी में आए थे तो सीनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन था, मतलब रैगिंग वैगिंग कुछ हुई थी या फिर फॉर्मल इंटर टाइप कुछ ऐसा? सो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रैगिंग वैगिंग का सीन था नहीं। मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में जब तुम आते हो तो पहली बार डरे हुए होते हो, नए नए हो, सब कुछ नया नया है, तो डरे हुए होते हो। तो जनरली अगर सीनियर आके ये भी पूछ लेना भाई कैसा है, तो वो भी लगता है कि ये रैगिंग लेगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, ईजी था, सब कुछ चिल था। हाँ थोड़ा बहुत एक मैं बोलूँगा कुछ इंटरेक्शंस ऐसे हो जाते थे जो लगता था कि हाँ हैवी है, बट मतलब सीनियर्स बहुत चिलते हैं। अगर बोल दो कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मान लो तुमसे डांस करवाना चाहते हैं, तुम कहते हो मैं नहीं करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना हो जाता था। एंड आफ्टर लाइक मैं जब फर्स्ट ईयर में ही था तभी एक इंसिडेंट भी हुआ था, न्यूज़पेपर में काफ़ी फ्लैश हुआ था सब चीज़ें। तो उसके बाद से तो आईआईटी कानपुर में रैगिंग ज़ीरो हो गया है। इनफैक्ट अब तो सीनियर्स डरते हैं जूनियर से कि कहीं ऐसा ना हो कि जूनियर केस फाइल कर दे हमारे ऊपर। सो जस्ट उल्टा हो गया, तो मैं अब ज़ीरो बोलूँगा। हाँ बहुत फ्रेंडली माहौल है वहाँ। हाँ, नेक्स्ट चीज़ मेरे को कॉलेज की फ़ीस का पूछना था। आईआईटी की फ़ीस जैसे कि आप जानते हो 2 लाख रुपए हैं, तो कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है कॉलेजेस में? हाँ तो स्कॉलरशिप का ऐसा है, स्कॉलरशिप 2 टाइप की वहाँ मिलती है। एक तो बेस्ड ऑन योर फैमिली इनकम। सो लेट्स से अगर फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, मतलब एक ब्रैकेट में बताऊंगा, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, सो यू हैव टू पे हाफ ऑफ द ट्यूशन फीस विच इज़ 50,000 पर सेमेस्टर। और 1 लाख से कम है देन यू हैव टू पे ज़ीरो ट्यूशन फीस। ओके, सो मतलब फ्री हो जाता है 1 लाख से कम है फैमिली इनकम। हाँ, दूसरे टाइप की स्कॉलरशिप जो मिलती है वो होती है लाइक, ये स्कॉलरशिप नहीं है, फीस स्ट्रक्चर था मेरा। स्कॉलरशिप अब मैं पहली स्कॉलरशिप जो मिलती है वो एमसीएम स्कॉलरशिप होती है। लाइक इसमें अगर यू हैव एक कितना 5 या 6 लाख है कुछ मेरे ख्याल से फैमिली लिमिट, उससे कम है तो यू विल गेट 80,000 पर ईयर। ओके, ये स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा एक डोनर स्कॉलरशिप है, लाइक अगर तुमने बहुत अच्छा एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है जेई एडवांस में, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी है या डिपार्टमेंट में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, सो हाँ इसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है 50,000 60,000 की पर सेमेस्टर या पर ईयर, ऐसा डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें। सो स्कॉलरशिप की कमी नहीं है, स्कॉलरशिप बहुत मिलता है। इफ़ यू आर इन रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड लाइक केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो, है ना, तो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स कुछ मिलती हैं। लाइक वो रिसर्च ग्रांट्स टाइप के होते हैं जो तुम्हें मिलते हैं, 15,000 20,000 रुपया महीना हो सकता है, सेमेस्टर हो सकता है। सो ऐसी भी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बार अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर पूरा समझा दो। तो फीस स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया कि अगर अप टू 1 लाख कमा रहे हो तो ज़ीरो ट्यूशन फीस है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं लाइक वो 15,000 के आसपास तुम्हारा तभी पड़ जाएगा। तो हाँ, 0% ट्यूशन फीस अप टू 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख तुम्हारा 50% ऑफ है ट्यूशन फीस में पर सेमेस्टर, तो तुम्हारा पड़ेगा 50,000 के आसपास। 5 लाख से ऊपर इनकम है तो तुम्हारा पड़ेगा 1,15,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। सो ये तुम्हारा सेमेस्टर वाइज फीस हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा हॉस्टल फीस में बताऊँ तो हॉस्टल यहाँ बहुत सस्ता है। लाइक मैं इलेक्ट्रिसिटी और रहने का खर्चा वर्चा मिला लूँ तो 700 रुपये महीना आ रहा होता है।
और इसके अलावा तुम्हारी जो मेस की फ़ीस होती है, लाइक मेस में खाना वाना खाते हो, ये 2000 टू 2500 रुपीज़ अ मंथ होता है। मतलब कुल मिला जो के हॉस्टल में तुम्हारा खर्चा एक महीने में रहने का 3000 के आसपास आ रहा है। सो अगर मैं इन दोनों का खर्चा मिला लूँ, फीस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा और बाकी सारी चीज़ें, तो 2.5 लाख रुपए में तुम्हारा एक साल कंप्लीट हो जाएगा, निपट जाएगा। आईआईटी कानपुर में एनुअल स्टूडेंट्स कितने आते हैं बीटेक में? तो हमारे यहाँ ऐसा है कि देखो, ओल्ड आईआईटीज ऑल ओवर इंडिया कितनी है, केवल आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी, खड़गपुर। ओके, सो सात सात है ओल्ड आईआईटीज हैं। सो इनमें करीब करीब 6000 के आसपास सीटें हैं। सो एनुअली मैं बोलूँगा 900 से लेके 950 तक बच्चे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ दो कैटेगरीज में बच्चे आते हैं, लाइक बीटेक और बीएस। मतलब बीएस होता है बैचलर इन साइंस, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में ना जाऊँ, मैं ये बता दूंगा कि आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे सारे ब्रांचेस लिस्टेड आउट हैं। ओके, कि बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, बीएस में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं। दोनों की इक्विवेलेंट है, 4 ईयर की डिग्री होता है, डिग्री प्रोग्राम होता है। सो आप जाके देख सकते हो। मैं बोलूँगा कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो आ रहे होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 60% के आसपास वो बीटेक में आ रहे होते हैं, और 40% ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो बीएस में आ रहे होते हैं। सो ऐसा कुछ डिवाइड है। ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन है आईआईटी में? हाँ, ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन है। तो ये अच्छी बात है कि अगर एक बार जे एडवांस निकाल लिया तो गेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। लाइक से सिविल है तो मैं सिविल के एमटेक में एडमिशन ले सकता हूँ। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है वहाँ पे, मेजर का प्रोग्राम। ये शायद ही किसी और आईआईटी में हो, आईआईटी कानपुर में है कि यू कैन ऑप्ट फॉर अ मेजर, ड्यूअल मेजर इसको बोलते हैं। सो लेट्स से मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, और जब मैं 4 साल बाद निकलूँगा तो मेरे पास एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होगी इन सिविल इंजीनियरिंग। और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ, मेरी मतलब लेट्स से मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सीपीआई बहुत अच्छी है और इंटरेस्ट भी है, तो मैं चाहूँ तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या कोई भी और ब्रांच जो ऑफर कर रही है, ठीक है, उसके भी बीटेक की डिग्री मैं ले सकता हूँ। ओके, सो मेरे पास बेसिकली 5 साल में मैं 2 डिग्री ले सकता हूँ। सो ये एक प्लस पॉइंट है आईआईटी कानपुर का। अच्छा, कॉलेज में फ्री टाइम कैसा रहता है? मतलब फ्री टाइम मिल पाता है स्टडीज़ के अलावा कि हम कुछ कर पाएँ अच्छे से? फ्री है, सब फ्री है पूरा। मतलब फ्री टाइम ऐसा है, देखो मैंने जैसे बताया कि सुबह तुम 8 या 9 बजे क्लास गए, उसके बाद 1 बजे तक तुम्हारी क्लास चली, ठीक है। तो मतलब लेट से तुम्हारी 2 या 3 क्लासेस हैं दिन में, तो 4 घंटा 5 घंटा तुमने लेक्चर्स में बिताए। उसके बाद लैब वैब हो गई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसके बाद तुम फ्री हो पूरा दिन, ठीक है। मतलब तुमने लेट से ऑन एन एवरेज में बोलूँ 6 घंटा तुमने लैब और क्लासेस में बिता दिया, 4 से 6 घंटा हर दिन जा रहा है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारे पास जो बचा हुआ टाइम है वो फ्री है, ठीक है। उसमें तुम्हें होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है तो कर लो। और उसके अलावा तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम क्लब में एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, अपने खुद के प्रोफेसर के साथ कुछ काम चल रहा है तो उसके ऊपर काम कर सकते हो। सो बेसिकली कि किसी ने अगर जे एडवांस क्वालिफाई किया है, और एक जो होता नहीं है जर्नी, लाइक 4 ईयर्स की जर्नी, जो एक सच में तुम्हें स्टैंड आउट कराती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड, वो यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए तुम्हें फ्री टाइम चाहिए होता है। तो हाँ, वहाँ पे एम्पल ऑफ फ्री टाइम है, ठीक है। अगर यूटिलाइज़ करना चाहो प्रॉपर्ली तो हाँ, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था मेरा कि स्टूडेंट में कितना प्रेशर है आईआईटी कानपुर में पढ़ाई से रिलेटेड? पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो मैं अपना बताता हूँ। मैं अपने कॉलेज में तो टॉपर था, ठीक है। यहाँ आने के बाद कंपटीशन वैसे बहुत ज़्यादा है। अगर लेट्स से तुम्हें यहाँ पे भी टॉपर रहना है, लाइक तुम्हें 10 पॉइंटर चाहिए, 10 CGPA चाहिए, तो बहुत कंपटीशन है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुम दिन में हो सकता है 6 8 घंटा पढ़ रहे हो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। ऐसा लोग करते हैं जिनको 10 पॉइंटर लाना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेशर, हाँ, तुमने खुद के लिए बनाया, तुम्हें एक्सेल करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो यस, एक है प्रेशर। नहीं तो अगर तुम्हें जस्ट एवरेज मार्क्स चाहिए कि मैंने मतलब यहाँ के, जैसे मैंने बताया ना, 2 चीज़ें होती हैं कि तुम 8 घंटा अपना स्पेंड कहाँ करना चाहते हो, ग्रेड्स लाने में कि एक्स्ट्रा करिकुलर में। मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर को चूज़ किया, ठीक है, प्रेफरेंस दी, मतलब ग्रेड्स आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब मैं अगर एक हफ्ता पहले भी पढ़ना शुरू करूँ मार्क्स एग्ज़ाम के, तो ग्रेड्स आ जाते हैं डिसेंट। तो हाँ, एक एवरेज CPI एवरेज बन जाती है, एवरेज के ऊपर ही हूँ मैं। तो हाँ, यहाँ पे डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, अपनी रेज्यूमे बिल्डअप कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास इतना प्रेशर नहीं होता क्योंकि तुमने खुद के लिए लाइक ये लाइफस्टाइल चूज़ की है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कितना प्रेशर तुम झेलना चाहते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है इस चीज़ के लेके। हाँ, पेरेंटल प्रेशर बहुत है। कई लोग मैंने देखा है, पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं कि नहीं, तुम्हारा टॉपर थे अपने कॉलेज में, स्कूल में तो टॉपर थे, तुम्हारे 96% आ रहे थे, 97% आ रहे थे, यहाँ थे तुम्हारे 8 CPI क्यों आ रही है ना।
मतलब वो 8 CPI वो ट्रीट इट लाइक 80%, तो तुम्हारे 80% मार्क्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा करके 96, 95, 9.5 क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ घर साइड से प्रेशर आ रहा होता है, तो कई लोगों के साथ ये होता है। तो हाँ, पेरेंटल प्रेशर है, अगर तुम नॉर्मल भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। भैया वहाँ पे फेस्ट का नाम और फेस्ट कौन सा होता है और कैसा होता है फेस्ट? ओके, सो वहाँ का जो कल्चरल फेस्ट है वो है अंतराग्नि। सो मूड इंडिगो के बारे में सबने सुना होगा, आईटी बॉम्बे का है, तो आईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्ट है, वैसे ही हमारा अंतराग्नि होता है। सो यहाँ भी मतलब मूड इंडिगो वैसे पूरे एशिया का बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट है, कॉलेज कल्चरल फेस्ट। अंतराग्नि नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट है। ओके, सो काफ़ी चहल पहल रहती है, और मूवी में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ही टेक्निकल फेस्ट होता है हमारा, टेक फेस्ट करके, और उद्घोष होता है हमारा स्पोर्ट फेस्ट। तो इन तीनों में काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी फंड्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ठीक है। जब चल रहा होता है फेस्ट तब उस टाइम कॉलेज के स्टूडेंट्स तो आ ही होते हैं, साथ ही साथ रात में डीजे नाइट्स, EDMs और साथ में एग्जीबिशंस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो आई होप मूवी देखो यार, मूवी में ज़्यादा समझ में आएगा, बताने से वो फील नहीं आएगी। सो भैया कॉलेज की सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा बताओ कि बाकी कॉलेजेस की तरह वही बेवकूफ़ बनाती है या फिर वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल सोसाइटीज़ हैं जो कुछ अच्छा करती है? नहीं यार, बेवकूफ़ तो नहीं बनाती, मैं तो नहीं बोलूँगा बेवकूफ़ बनाती, बिकॉज मैं खुद लास्ट 3 ईयर्स से, मतलब अब तक जो टेन्योर था, लास्ट 3 ईयर्स से मैं खुद काफ़ी सारी सोसाइटीज़, सेल्स में और क्लब्स में काम किया हूँ। सो सीखने को बहुत मिला है। ओके, मतलब कोई ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि पैसा वहाँ वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली में ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट से काफ़ी पैसा आ रहा होता है, फंडिंग बहुत सारी आ रही होती है, तो स्टूडेंट को अगर करने की इच्छा हो, कुछ करना चाहता है, सो नोबडी इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। तुम चाहो तो कर सकते हो, इंस्टीट्यूट फंड कर देगा तुम्हें। तो वहाँ कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग इनिशिएटिव लेने से डरते नहीं हैं। इवन इफ़ यू फेल, लाइक इंस्टीट्यूट कुछ बोलता नहीं है कि हमारा पैसा डूब गया, ऐसा कुछ। सो बहुत चिल है, ठीक है, तो कोई डरता नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि यू कैन ट्राई एंड फेल। सो इसकी वजह से सीखने का काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। एंड इनफैक्ट मैं अभी तक मैं बोलूँ तो अभी तो मैं खुद भी एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, काफ़ी हाई पोजीशन पे हूँ। सो हाँ यार, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट तुम्हारे अंदर, लाइक पर्सनल इंप्रूवमेंट काफ़ी लाती है। अच्छा भैया, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बोला इससे पहले कि वो करना उससे ज़्यादा डिफाइंड होता है कि हमने क्या करा है अपने बीटेक में, वो हमारे एक प्लस पॉइंट होता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसी है वहाँ पे, क्या क्या होता है उसमें? सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पहले तो देखो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आया हो तो टेक की चीज़ें तो होंगी। टेक की चीज़ों में जैसे तुम्हारा सबको पता है, ये तो रोबोटिक्स वाला चीज़ सबको पता है, रोबोटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। जैसे मैंने पर्सनली लास्ट 2 ईयर्स में ड्रोन्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, एंड हार्डली मैं कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया हार्डली 2 या 3 कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ ड्रोन्स के ऊपर काम होता है। तो इसके अलावा बहुत सारी और सोसाइटीज़ हैं, लाइक IGVC करके एक टीम है, और रोबोकॉन करके टीम है। सो ये सारी टीम्स क्या करती हैं, ये चीज़ें बिल्ड करती हैं, बनाती हैं, और तुम्हारे जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ जाके पार्टिसिपेट करती हैं। सो हाँ, ये इन सब में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सीखने की। इनफैक्ट क्लब्स होते हैं वहाँ पे, कई सारे क्लब्स हैं, क्लब्स में सीख सकते हो। इसके अलावा ये तो टेक्निकल हो गया। मैं कल्चरल साइड में आऊँ तो TVF का नाम सुना होगा। हाँ, वैसे एक हेरा फेरी फिल्म है, उनका भी नाम सुना होगा कई लोगों ने। तो हेरा फेरी फिल्म्स वॉज लाइक, उनको जो फाउंडर थे वो IT कानपुर के थे, ठीक है। तो वो ड्रामेटिक्स में काम करते थे, तो मतलब ड्रामेटिक्स से वो फिल्म प्रोडक्शन की लाइन में चले गए पूरी तरह से, तो उनका स्टार्टअप हो गया इस फील्ड में। सो हाँ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती हैं। तुम्हारी इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, तुम्हारा हिंदी साहित्य सभा है, उसके अलावा तुम्हारा क्या डांस कल्चरल, ये सब तो हो ही गया। और उसके अलावा बाकी सारी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेल्स हैं, लाइक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाली सेल्स हैं, चेस सोसाइटी है, और मतलब मैं गिनाता रहूँ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। भैया मेरे को ये चीज़ पूछनी थी, कॉलेज की एल्यूमिनाई कैसी है? मतलब एल्यूमिनाई से आपका एक्सेस है कि नहीं? उनसे अगर किसी को बात करनी हो स्टूडेंट्स को, तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एल्यूमिनाई कॉलेज की? तो हमारे कॉलेज में ऐसा है, एलुमनाई से रीच कुछ इस टाइप में बोलूँगा कि एक तो पहली बात, यू कैन ऑलवेज लाइक पिंग देम ऑन मैसेंजर या ऐसा करके कुछ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मतलब ऐसा होता है जब कॉलेज के एलुमनाई हैं तो स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड इनफैक्ट काफ़ी ऐसे इवेंट्स हुआ करते हैं जहाँ पे एलुमनाइज आते हैं, बच्चे भी आते हैं, मतलब बच्चे तो कॉलेज के ही हैं, तो एलुमनाइज आते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू देम। बहुत इजी होता है यार रीच करना, मतलब अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटल पोजीशन पर होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, बहुत अच्छी IAS PCS होता है,
कोई बिजनेस रन करना होता है, उनसे रीच करना बहुत आसान होता है। इसके साथ में अगर मैं बोलूँ तो हमारा फेसबुक ग्रुप चलता है एलुमनाइज का ही, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप चलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी अगर तुम पिंग करते हो तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। मतलब इनफैक्ट अगर लेट से तुम स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया, फंडिंग चाहते हो या फिर कोई आइडिया, सजेशन चाहते हो, फीडबैक चाहते हो, जस्ट पिंग देम, 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। सो एक बहुत अच्छा नेटवर्क है वहाँ पे। ओके, अब काफ़ी ज़्यादा हमारी एजुकेशन और पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई, तो अब थोड़े स्पोर्ट्स में आते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यार मतलब वर्ल्ड क्लास है, मतलब नेशनल लेवल में तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। वहाँ पे उद्घोष के इवेंट्स होते हैं। उद्घोष के इवेंट्स में लाइक उद्घोष जो मैंने बताया एनुअल कल्चर स्पोर्ट फेस्ट ऑफ आईटी कानपुर है। सो वहाँ पे कई बड़े बड़े लोग भी आए हैं, लाइक अभिनव बिंदा भी आए हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन लाइक फुटबॉलर्स और ये सब। मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो इसलिए मुझे बहुत सारे नाम नहीं याद आ रहे हैं। मैं केवल फेमस लोगों के नाम रिकॉल कर सकता हूँ। सो हाँ, वो आते हैं एंड इनफैक्ट दे टेल लाइक यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। सो यस, वी कैन कंपेयर लाइक। और इनफैक्ट मैंने भी बाकी आईटीज़ में जाके देखा है, आईटी रुड़की में, बॉम्बे, दिल्ली में काफ़ी आईटीज़ में गया हूँ। सो वहाँ जाके मैंने उनकी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कंपेयर की है। सो हाँ, मतलब कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा तो हाँ, काफ़ी अच्छी है। तो आपको आइडिया है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं कॉलेजेस में? सारे स्पोर्ट्स हैं, मतलब सारे स्पोर्ट्स हैं। देखो, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, तुम्हारा बैडमिंटन कोर्ट है, और तुम्हारा स्क्वाश है, तुम्हारा वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी, मतलब जो भी, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। मतलब मेंटेनेंस उन सभी चीज़ों की एकदम सही है? क्योंकि कुछ कॉलेजेस में होते हैं मेंटेनेंस खराब होती है। यार देखो, मतलब जब तुम वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आ रहे हो ना, सो एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है लोगों के लिए। सो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे मतलब क्वालिटी वाइज कोई खराबी होती है, ठीक है। हमेशा जब जाओगे, कुछ भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम्हारा क्रिकेट ग्राउंड देख लो, हॉकी ग्राउंड देख लो, तो टाइम टाइम पे उनकी जो ग्रास टर्फ होती है वो भी वो रिन्यू कर देते हैं। भैया, और वहाँ पे जिम कैसा है? जिम वगैरह सारे मेंटेन्ड है अच्छे से, उसके इक्विपमेंट्स? जिम भी है, काफ़ी सस्ता भी जिम है। इतना सस्ता है कि मैंने 2 बार ज्वाइन किया और 5-5 दिन जाके छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब पैसे देने पड़ते हैं उनको, अपने कॉलेजेस वाले को फ्री नहीं है? हाँ, ऐसा है कि जिम हॉस्टल के अंदर भी होता है। एक सेंट्रल करके 2 जिम है, सेंट्रल 2 जगहों पे सेंट्रल जिम्स बनी है। हॉस्टल के अंदर करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। हॉस्टल के बाहर जाके करोगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, अगर वहाँ जाके करोगे तो यू हैव टू पे समथिंग, ठीक है। तो 200 to 300 रुपीज़, मतलब इतना पर मंथ आता है, तो मतलब ये काफ़ी सस्ता है। सो भैया, अब एक मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आईआईटी की प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स कैसी है, इंटर्नशिप कैसी है, कौन कौन सी कंपनीज है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, इन सब के बारे में सबको बता दो। इंटर्नशिप्स का पहले बात कर लेते हैं, फिर हम प्लेसमेंट पे आएंगे। तो इंटर्नशिप्स का ऐसा है, इंटर्नशिप्स होती है तुम्हारी 3rd ईयर के समर्स में, ओके। लाइक जो अभी टर्म चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, इस टाइम इंटर्नशिप्स चल रही होंगी, मतलब चल रही होती नॉर्मली अगर कोविड ना हुआ होता। अदर देन दैट हाँ, इस टाइम इंटर्नशिप्स चल रही होती हैं काफ़ी अच्छी। एंड कंपनीज इंटर्नशिप्स में भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, लाइक गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ओके। ये सब जो टेक जाइंट्स हैं वो तो आते ही आते हैं। फाइनेंस जाइंट्स भी लाइक क्रेडिट स्विस हो गया, ठीक है, तुम्हारा स्लमबर्ग हो गया। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े बैंक्स आते हैं, ठीक है, तुम्हारा HDFC, एक्सिस, ये सारे बैंक्स आ रहे होते हैं। मतलब इसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कंसल्टिंग वाली कंपनियाँ हैं तुम्हारी, डेलॉयट आ रही होती है तुम्हारा, और भी बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं। हाँ, तो इंटर्नशिप्स कुछ ऐसा होता है, स्टार्टिंग इंटर्नशिप जो लगती हैं पर मंथ उनकी पे जा सकता है अप टू 1.5 लाख to 2 लाख पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है घटती रहती हैं कंपनियाँ, लाइक वो पे करने में जो कम पे कर रही होती हैं वो बाद में आती हैं, जो हाई पे कर रही होती हैं वो पहले आती हैं। सो ऐसे धीरे धीरे घटता रहता है एंड इट कैन गो अप टू 10,000 ऑल्सो, 10,000 पर मंथ। तो हाँ, ये इंटर्नशिप्स का रेंज है, लाइक 1.5 लाख से 10,000 पर मंथ तक की कंपनियां इंटर्नशिप देने आती हैं। प्लेसमेंट पे आते हैं तो प्लेसमेंट में ये सारी कंपनियां वापस से आती हैं, ठीक है। इसके अलावा और एडिशनल कंपनियां भी आती हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो इंटर्नशिप के टाइम नहीं आई होती हैं, वो प्लेसमेंट के टाइम भी आती हैं, ओके। सो हाँ, ये सारी कंपनियां आती हैं एंड प्लेसमेंट के लिए वैसे मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा अपने चैनल पे। फिर भी मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ, वहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया है। एवरेज पैकेज इट्स अराउंड 18 लाख पर ईयर, और मीडियन में बोलूँगा तो 14 लाख पर ईयर है, ओके। ये है वहाँ का स्टैट्स। टॉप पैकेज कैन गो अप टू 1.5 करोड़ एंड लोवेस्ट पैकेज कैन गो अप टू 6 lakhs ऑल्सो,
पर ईयर। प्लेसमेंट परसेंटेज कितनी है? अगर तुम बैठे हो तो 80% लोगों का प्लेसमेंट विद इन फर्स्ट 15 डेज में हो जाता है। ओके, और उसके बाद जो बचे हुए 20% लोग होते हैं उनके लिए अलग से 1 या 2 महीना और प्लेसमेंट के लिए कंपनी जारी होती है, तो इंटर्न प्लेसमेंट चल रहा होता है। सो हाँ, एट द एंड ऑलमोस्ट सबका ही प्लेसमेंट हो जाता है, मैं बोलूँगा जो टिके रहते हैं उन सबका प्लेसमेंट हो जाता है। एंड जिनका प्लेसमेंट लाइक फर्स्ट 15 डेज में नहीं होता है, वो जनरली ऐसा होता है ना कि जैसा मैंने बताया कि माइंडसेट हो जाता है कि जेई निकाल के आए हैं, अब तो पढ़ना नहीं है, अब तो सब चीज़ें हो जाएंगी ईजिली, है ना, लाइफ सेट है वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, यू टेन टू स्लैक ऑफ, सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हो, गेम खेलते हो, मूवीज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो। सो इस चक्कर में तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, तो मतलब एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे नहीं बिल्ड होता है ना, तुमने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। सो जिसकी वजह से वो जो लोग बैठते हैं और उनका फर्स्ट 15 डेज में नहीं होता, तो ये वही लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वही लोग होते हैं। इसके अलावा अगर तुम बैठे हो तो 80% फर्स्ट 15 डेज में। एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगा तो लास्ट 2-3 साल से वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। मतलब सारे आईटीज़ का मिला लूँ, आईटी बॉम्बे का, खड़गपुर, दिल्ली, इन सब का तो हाईएस्ट है। 80% के आसपास आईटी कानपुर का, 76-77% आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली का है। अच्छा, और नॉन टेक की प्लेसमेंट भी टेक के बराबर जाती है, फिर उसमें डिफरेंस आता है? नहीं 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 नहीं, ऑफकोर्स टेक की प्लेसमेंट ज़्यादा जाएगी। अगर लेट्स से कोर ब्रांचेस में, लेट्स से मैं सिविल में हूँ और मुझे कोर कंपनीज में जाना है, लाइक एल आ गई, तो एल एट मैक्स मुझे 15 लाख से 16 लाख की ऑफर करेगी। और एक नॉर्मल सा टेक स्टार्टअप आ गया, ठीक है, तो इजीली मुझे 14-15 लाख, लाइक लोवेस्ट पे जो पॉसिबल होगा उसके लिए वो 10 लाख से स्टार्टिंग होगा, और वो अप टू 30 लैक्स आराम से जा सकता है। कोडिंग का एनवायरनमेंट कैसे है वहाँ पे? क्या सभी ब्रांचेस में बच्चे कोडिंग करते हैं? हाँ यार, कंपलसरी, लाइक मैंने जैसा बताया फर्स्ट ईयर में तो आते ही कोडिंग करवा देते हैं, तुरंत ही तुरंत सब लोग रूबरू तो हो ही जाते हैं एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देम। ओके, सो जैसा मैं पर्सनली, मेरा था फर्स्ट ईयर के बाद से मैं सिविल में भले ही हूँ बट स्टिल आई हैव टू कोड अ लॉट। सो जैसा मैंने बताया, मैं रोबोटिक्स सीख रहा था, ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा था, तो ड्रोन के ऊपर यू हैव टू कोड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऑलगोरिदम्स कोड करने होते थे। सो हाँ, इसके ऊपर मतलब ना चाहते हुए भी यू हैव टू लर्न कोडिंग। मतलब अगर इंटरेस्ट है तो सीख जाओगे, ऐसा है, मैं ना चाहते हुए नहीं बोलूँगा, इंटरेस्ट है तो सीख जाओगे। ओके, सो हाँ, कोडिंग सभी करते हैं ऑलमोस्ट। एंड इनफैक्ट यार देखो, कोडिंग वाली प्रोफाइल्स में ही जॉब लग रही होती है, जो एट द एंड ऑफ 4 ईयर जब प्लेसमेंट होगा तो कोडिंग वाली प्रोफाइल में ही जॉब लग रही होती है। सो ज़्यादातर लोग कोड कर रहे होते हैं वहाँ पे। ओके, तो आईआईटी कानपुर में अटेंडेंस का कितना रहता है? 75% ही है या फिर उसके कम हो जाए तो थोड़ा बहुत अलाउंस मिल जाती है? अटेंडेंस का ऐसा है, अटेंडेंस का टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रॉफ होता है। प्रोफेसर अगर चाहे तो तुम्हें तुम्हारी 0% अटेंडेंस हो तब भी वो तुम्हें एग्ज़ाम देने दे सकता है। अदरवाइज वो कट ऑफ लगा सकता है कि तुम्हारी 80% से होनी चाहिए, 90% से ऊपर होनी चाहिए। तो मतलब मैं बताऊँ, टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर है, वो चाहे अटेंडेंस हटा दे, ठीक है, सबको अलाउ कर दे, तुम एंड सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हो। इन जनरल ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, 75% का एक क्राइटेरिया लगाया होता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, उसके ऊपर तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये अटेंडेंस बायोमेट्रिक होती है, तो तुम पेन और पेपर पे जो प्रॉक्सी लगा के साइन करते हो वो हो नहीं सकता। तो हाँ, तुम्हें सोते सोते भी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। अच्छा, अगर जैसे हमें टॉप के एनआईटीज़ में अच्छी ब्रांचेस मिल रही हो बट किसी आईआईटी टॉप के आईआईटीज़ में ही लोअर ब्रांचेस मिल रही हो, तो क्या प्रेफर करें? ये बहुत डाउट होता है सबको। तो पहली बात तो ये कि मैं नहीं मानता कोई हायर ब्रांच और लोअर ब्रांच जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। मतलब ये सिस्टम इसलिए बन गया ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल मनी ओरिएंटेड है, ठीक है? उनके दिमाग में हमेशा पैसा चला करता है। तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पैसा है उनको लगता है कि वो डिपार्टमेंट बेटर है, उसको ऊपर रख देते हैं हायरार्की में। जिस डिपार्टमेंट में कम पैसा है उसको लगता है कि नहीं, इसको नीचे रखो, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल जस्ट यहाँ पे कोट करूँगा, मतलब दूँगा कि अभी देखा जाए तो मटेरियल साइंस मतलब बहुत ज़्यादा एनआईटीज़ में भी नहीं है, मुझे तो नहीं पता एनआईटीज़ में है कि नहीं है। आईआईटीज़ में कुछ आईआईटीज़ में है मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी कुछ आईआईटीज़ में है, ठीक है? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स हैं और इनका पैकेज लाइक मैं बोलूँ रिसर्च पैकेज बहुत अच्छा जाता है। लाइक पीएस ब्रांच से भी ज़्यादा जा सकता है अगर तुम्हारा अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड है, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं तुमने, ठीक है? काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। सो मतलब देखना, जब टाइम के साथ ये चीज़ें डेवलप होंगी तो हो सकता है मटेरियल साइंस को यू विल प्रेफर, लाइक उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से ऊपर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है? तो ये मनी ओरिएंटेड सबको सवाल है। हाँ, रही बात इसकी कि लेट्स से अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए कि किसी को एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है
और आईआईटी में उसको सिविल मिल रहा है, जैसा कि मेरे केस में था। सिविल तो मतलब अच्छी ब्रांचेस में आ गई, ठीक है। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अगर बिल्कुल लोअर ब्रांचेस मिल रही है, माइनिंग वगैरह, उसके केसेस में क्या क्या करें, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, और इंटरेस्ट नहीं है उसका, मतलब जाना उसे कंप्यूटर लाइन में है, बट वो आईआईटी के टैग के लिए जा रहा है वहाँ पे। देखो पैकेज के लिए तो मत जाओ, पहली बात यही है, पैकेज के लिए तो मत जाओ आईआईटी, क्योंकि आईआईटीज़ में क्या है ना, देखो मैंने तुम्हें बताया कि अभी पैकेज क्या होता है, एवरेज पैकेज 18 लाख पर एनम होता है। मतलब ये ऑल ओवर आईआईटीज़ का है, मतलब सारी ब्रांचेस का मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज अराउंड 30 लाख, 26 लाख या 30 लाख के आसपास है, ऐसा कुछ है, मतलब मैंने वीडियो में बताया है सब, तो ऐसा है। तो ये एवरेज पैकेज है, ठीक है। सबका ऐसा नहीं है, सबका 1 करोड़ का पैकेज लगता है आईआईटीज़ में, इतना भी जान लो, ठीक है। कुछ लोगों का बहुत बेकार पैकेज, मतलब मैं बोलूँगा कम पैकेज लगता है, 15-16 लाख का भी लग सकता है, इवन दो तुमने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है आईटी से, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे कोडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं और तुम्हारा मैथमेटिकल पार्ट वो कितना स्ट्रांग है, इस ये इन सब पे डिपेंड करता है। सो यही है कि आईआईटी में बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। अगर तुम किसी और एनआईटी में हो या फिर जैसे प्राइवेट कॉलेज में भी हो, तो मैंने वहाँ पे देखा है काफ़ी अच्छा अच्छा पैकेज आता है, लाइक 20-30 लाख आराम से चला जाता है लोगों का पैकेज। सो ये कोडिंग स्किल्स पे डेवलप कर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इवन दो यू आर इन सम प्राइवेट कॉलेज, अगर कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी कर ली तुमने, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है यार, प्रोफेसर पढ़ाए या ना पढ़ाए डजेंट मैटर, इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, वहाँ पे जाओ, प्रैक्टिस करो, कोडिंग स्किल्स अपनी डेवलप करो। कंपनीज आराम से आती हैं, तुम्हारा आईआईटी का टैग देखे बिना तुम्हें उठा लेंगी बेस्ड ऑन योर कोडिंग स्किल्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी 30-40 लाख का आराम से पैकेज लग जाता है, सीटीसी लग जाती है हर साल, ठीक है। तो पैकेज के लिए अगर आ रहे हो तो मत आओ, ठीक है। अगर तुम्हें जैसा कि अभी पता है माइनिंग मिल रही है या फिर कुछ ऐसा ब्रांच मिल रहा है जो कि भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो बहुत अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। तो ये क्लियर रखो कि पैकेज के लिए तो मत आओ। हाँ, आईटीज़ का क्या होता है, ओल्ड आईटीज़ में फैसिलिटीज़, जिसके बारे में मैंने बताया, फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, और मतलब जो एलुमनाई नेटवर्क है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वहाँ पे मतलब जो एक्सपोजर मिलेगा, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगी, वो शायद ही कहीं और मिलेगा। सो अगर आओ तो इसके लिए आओ, ये ज़्यादा बेटर तुम्हारे लिए ऑप्शन रहेगा। सो भैया आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कवर हो ही गई है। तो एक लास्ट चीज़ है, एक मैसेज की, क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का अगर उन्हें आईआईटी में एडमिशन लेना है, क्या माइंडसेट के साथ उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए? अ, देखो माइंडसेट ऐसा बोलूँगा कि पैसे के लिए तो मत करो पढ़ाई। मैं एक जस्ट ऊपर ऊपर से बताता हूँ, आईआईटीज़ का जो मेन रीज़न होता है, मेन मोटिवेशन होता है लोगों को आने का, वो होता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाला पैकेज। और ये मैंने बहुत क्लियरली बता रखा है कि 1.5 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज सबका नहीं लगता है, ठीक है। एवरेज पैकेज अगर 18 लाख है तो लेट्स से ये एवरेज है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर तुम जा सकते हो ऑफकोर्स। तो अगर मैं बोलूँ तुमने बहुत मेहनत की, डिसेंट पैकेज लग गया, तब भी वो 25-30 लाख के आसपास तक जाके रुक जाएगा, ठीक है। और ये तब तुम्हें मिलेगा जब तुम मतलब लाइक तुमने जे एडवांस क्वालिफाई किया, लाइक बहुत टफ है करना, उसके बाद तुमने 4 साल बहुत तगड़ी मेहनत की, बहुत सारी स्किल्स डेवलप किए, और उसके बाद जाके तुम्हें पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मतलब ये जो मनी एट द एंड ऑफ द दिख रहा होता है ना प्रोसेस के, 4 साल बाद प्लेसमेंट होगी, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो तुम्हें 5 साल 6 साल घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पैकेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ के लिए आए हो तो क्या होगा कि इतनी लंबी मेहनत देके हो सकता है तुम डिमोटिवेटेड फील करो और बीच में ही होप लूज़ कर दो, और तुम्हारा हो सकता है जो एम था एट द एंड ऑफ 4 ईयर कि मुझे इतना पैकेज पाना है, सब टूट जाए, मतलब सब कुछ, और तुम्हारी लाइफ बेकार हो सकती है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। सो ये मैं कहूँगा एक बहुत बेकार या फिर बहुत बुरा तरीका होगा जे एडवांस को अप्रोच करने का, जे आई जे एग्ज़ाम को अप्रोच करने का, ठीक है। बेटर वे क्या होगा, थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब जो करियर ऑप्शंस तुम्हें मिल रहे हैं, ओके। सो एक तो पहली बात, जैसा मैंने भी बताया कि जैसे ही टैग जुड़ता है तुम्हारे साइड आईटी का, वैसे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल जाती हैं। तुम चाहे बिजनेस में जाओ, चाहे हायर स्टडीज़ में जाओ, चाहे किसी भी जगह जाओ, एक हमेशा एक बाकी जगहों से एक ऊपर से का प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है, ओके। सो ये हमेशा एक एडवांटेज होता है। सो इस चीज़ के साथ जाओ कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेंगी, एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो हाँ, डेफिनेटली तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो, ओके। बाकी पैसा अगर चाहिए तो पैसा यार, तुम कंप्यूटर साइंस ले लो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अच्छी कोडिंग स्किल्स डेवलप करो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ऐसी कंपनीज हैं आजकल, एप्पल जो तुम्हारा डिग्री देखे बिना भी तुम्हारी कोडिंग स्किल्स के ऊपर ही तुम्हें एडमिशन, मतलब लाइक तुम्हें एडमिट कर लेती हैं, ठीक है। यू कैन गेट वेरी इजीली गेट लाइक 40 to 50 लाख रुपीज़ अ ईयर। सो एट द एंड स्किल्स मैटर ना। या डेफिनेटली स्किल्स मैटर लॉट। अब यही है, तुम्हारा पैसा कमाना है तो
टेक CS इन सम गुड इंस्टीट्यूट, या फिर मतलब अपना खुद की कंप्यूटर साइंस वाली स्किल्स डेवलप करो अच्छी अच्छी। नहीं है तो फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर आना है और बाकी चीज़ों के लिए आना है तो IIT आर द बेस्ट प्लेस। अच्छा, अभी कोविड के टाइम पे सबको स्ट्रेस है कि क्या होगा मेंस का पेपर और जेई एडवांस का पेपर कैसा जाएगा। अभी डेट्स आ गई हैं बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि उस दिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को वो कैसे कोप करें और पढ़ाई में कैसे ध्यान दें, उसके बारे में थोड़ा सा उन्हें मैसेज दे दो। यार देखो इस टाइम अगर कर रहे हो प्रिपरेशन तो बेस्ट चीज़ थी कि लाइक तुम्हारा जे एडवांस मई में हो जाना चाहिए था, बट तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है यहाँ पे। ठीक है, मेंस भी नहीं हुआ है, सेकंड वाला मेंस भी नहीं हुआ है, जो कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लाइक 3-4 महीना मिल गया। तो अगर कोई पहले ये कंप्लेन कर रहा था कि यार मेरा तो बोर्ड्स ख़राब चला गया है, फिर बोर्ड्स के बाद मेंस आ गया, ऐसा करके कुछ, तो तुम्हारे पास कंप्लेन उस टाइम कर सकते थे, ठीक था। अभी तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, तो अभी क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ये सब चीज़ें करो। ओके, मतलब एक बढ़िया जो बोलेंगे प्रिपरेशन, लाइक 4 महीने का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो वो करो। सो मेरा यही मैसेज है। ओके, प्रिपेयर वेल, बिकॉज अब कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जो ऑलरेडी अच्छे थे वो 4 महीने के गैप में बहुत अच्छे हो गए होंगे। ओके, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम ऐसी कॉलेज रिव्यू वीडियोस लाते रहें तो प्लीज उस लाइक बटन को दबा देना एंड यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।